Have you ever said this to yourself that चाहे कितना ही कर लो, I'm not good enough, I'm not being able to focus, I'm not being able to concentrate. चाहे कितना ही मेहनत कर लो, business नहीं चल रही, money is not flowing in my life, there is no peace in my relationship. Every damn thing जिससे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रोक रहा है अंदर से, you are stuck. You know what? These are not just your thoughts. These are your silent program that is running inside your subconscious mind. ये सारे थॉट्स है, लिमिटिंग बिलीव्स है, ब्लॉकेजेस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है. एंड व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन क्लीन ऑल ऑफ दैट एनर्जी, ऑल ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स just by saying a 4-liner healing cleansing prayer. Yes, you heard it right. It's a very powerful yet simple technique to remove all your internal blockages, to clean your energy. It's a healing prayer and it's Ho'oponopono prayer. It's not a chant, it's not from any religion. It's an ancient healing technique from Hawaii which can actually shift your energy completely and remove all your internal blockages. So what does it mean? Ho'oponopono means to make things right. Basically जो भी fear या guilt या कोई भी limiting beliefs जो already programmed है आपके mind में, उस energy को release करता है, वो सारे limiting beliefs को release करता है और आपको वहां से निकालता है ताकि आप abundance attract कर सको अपने life में. Basically ये जो lines है वो और किसी के लिए नहीं है. It is for you only to clean yourself. एंड इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग योरसेल्फ, इट्स जस्ट कि आप अपने एनर्जी को क्लीन कर रहे हो, आपके लिमिटिंग बिलीव्स को क्लीन कर रहे हो. जो भी चीज आपको वो चीज पाने से रोक रहा है, उन सब चीजों को आप क्लीन कर रहे हो. तो ये सिर्फ 4-liner प्रेयर है विच इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. सो बेसिकली व्हाई दिस प्रेयर वर्क्स, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि क्या है ऐसा इस हीलिंग टेक्निक में. सो द फर्स्ट रीजन इज सबकॉन्शियस क्लेंजिंग. सबसे पहले तो जो ऑलरेडी आपके लिमिटिंग बिलीव्स है, जो आप ऑलरेडी सोच के रखे हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं लूजर हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होता, मुझसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स है उसको रिलीज कर रहा है, उसको सबकॉन्शियस माइंड से हटा रहा है, क्लिनजिंग कर रहा है. ओके. देन द सेकेंड रीजन इज कि आपका इमोशनल रिवायरिंग हो रहा है, जो हम बोलते हैं ना, शिफ्ट करो अपनी एनर्जी को. तो ये 4 लाइन्स के थ्रू शिफ्ट हो रहा है. जैसे सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं आई एम सॉरी, तो आप उस ब्लॉकेज को एक्सेप्ट कर रहे हो. प्लीज फॉरगिव मी, आप उस ब्लॉकेज से माफी मांग रहे हो और उसको रिलीज कर रहे हो. देन थैंक यू, दैट इज अगेन अ शिफ्ट टू ग्रैटिट्यूड, कि थैंक यू कि वो सारी चीजें आपके अंदर आ रही है. एंड देन आई लव यू, इससे आप वाइब्रेशनल एनर्जी दे रहे हो उसको अट्रैक्ट करने के लिए. जो भी चीज आपको ब्लॉक कर रहा था उसको रिलीज करके जो चीज आपको चाहिए उसको आप अट्रैक्ट करो विथ हाई वाइब्रेशन. देन द थर्ड रीजन इज कि आप एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो. यू सी, आप जब भी लिमिटिंग बिलीफ से एनर्जी शिफ्ट करके अबंडेंस में लेके आते हो, आप जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, तो सब चीज अपने हिसाब से होने लग जाता है. तो जैसे आप ये प्रेयर बोलोगे तो आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है. इजीली आपके अंदर एक फ्लो आएगा विच इज ऑफ पॉजिटिविटी, विच इज ऑफ सोल्यूशंस. अपने आप सब चीज होने लगेगा. इनफैक्ट साइंस भी इसको बैकअप दे रहा है, बिकॉज दिस इज एन एंशिएंट प्रेयर, करेक्ट. बट मॉडर्न थॉट्स भी एक्सेप्ट करें कि आप जो सोचोगे, आपका जो थॉट्स होगा वो वैसा ही होगा. तो इस प्रेयर के थ्रू आपके ब्रेन का रिवायरिंग हो रहा है. जो भी ब्लॉकेजेस आप उसको हटा रहे हो और आप रिवायर करके पुराने थॉट्स को डिलीट कर रहे हो. अपने आप जो पॉजिटिव एनर्जी आप शिफ्ट कर रहे हो वो होने लगेगा आपके लाइफ में थ्रू दिस प्रेयर विच यू कैन डू फॉर 5 to 10 minutes a day. So next, how can you use this prayer, this healing prayer? Okay, so the first case study is for students, जिसमें if they feel that आपसे फोकस नहीं हो रहा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप हमेशा लास्ट मिनट पढ़ाई करते हो, आप एग्जाम्स एक बार में क्लियर नहीं कर पाओगे, अगर ये सब थॉट्स हैं, then you can try with Ho'oponopono technique, which will actually help you to release this limiting beliefs. ये जो आपके बिलीव ऑलरेडी सिस्टम में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, वो सारे बिलीव्स को हटाएगा. तो what you need to think is, आप इस बिलीव के बारे में सोचो and just ask for forgiveness. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. That's what you need to do. आप दिन में 2 बार भी इसको करोगे ना, तो आप देखना कैसे धीरे धीरे you will start releasing that energy and जो आप चाह रहे हो वो होने लग जाएगा. Right? Then it can be used by any professional or businessman also. जब आपको लग रहा है कि कोई भी सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहा,
क्लाइंट से पैसे नहीं आ रहे या कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा है, ये सारे थॉट्स अगर आपके माइंड में हैं, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस प्रेयर, जिसमें आपको ये थॉट्स लेके आने आपके माइंड में. जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट दिस प्रेयर एंड से दिस प्रेयर बेसिकली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. ये आपको थॉट्स लेके आना है और फिर ये प्रेयर बोलना है. ग्रेजुअली आप देखना आप कितने काम और पीसफुल हो जाओगे एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे वो शिफ्ट होने लगेगा. आपको जो रोक के रखा है वो रिलीज हो जाएगा. Then third, it can also be used by the homemakers. जिनको लगता है कि they work all day but still कोई भी उनको appreciate नहीं कर रहा. Entire day they have been working but कोई acknowledge नहीं कर रहा, या आपको लग रहा है कि you're not good enough. तो ये thoughts लेके आओ आपके mind में, just close your eyes और ये prayer बोलो. धीरे धीरे आपका mood भी अच्छा होगा. While cooking you can say this prayer. किसी के साथ भी आपका कनेक्शन खराब हो रहा है तो उसके बारे में सोच के say this prayer. You can chant this prayer and gradually धीरे धीरे आप देखना घर का एनवायरनमेंट चेंज होगा, उस इंसान के साथ रिलेशन अच्छा होगा, घर पे एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा. देन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू इन अ डे? आप चाहे इसको 2 बार कर लो, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले. क्या करना है, बस 5 to 7 टाइम्स आपको बोलना है आपके मन में. वो थॉट्स लेके आओ जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको स्टक फील करवा रहा है, जो आपको लिमिट कर रहा है. ठीक है, देन थिंक अबाउट दैट थॉट और इन 4 लाइन्स को रिपीट करते जाओ. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. So basically that was all about Ho'oponopono ancient healing technique. And आप देखना कैसे आपका माइंड शिफ्ट होता है. कोई भी चीज करने से पहले आपका माइंड क्लियर होना जरूरी है. यू नीड टू स्टॉप फीलिंग नेगेटिव अबाउट इट, यू नीड टू शिफ्ट दैट एनर्जी. और ये प्रेयर आपके एनर्जी को शिफ्ट करने में हेल्प करता है. ट्राई दिस फॉर 7 days. आप देखना 7 days में आपको फर्क दिखने लग जाएगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइट, यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग abundance in your life, and that mind shift will actually rewire your brain and your subconscious mind and will take to the dream life that you all deserve. So try this for 7 days. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. बहुत सिंपल सा 4-liner प्रेयर है जो कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पे कर सकता है. So do share this with someone who needs it, who isn't stressed, जो overthinking करती है या जो confident feel नहीं करते, या किसी के भी साथ who feels that they are stuck in life, they can use this technique. So let's all heal silently and lovingly. Thank you so much and happy manifesting.